भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को दान की विविध प्रकार से व्यवस्था बताई। जो जीवन में दान को नहीं स्वीकार करता है भैया, इस संसार का सबसे बड़ा नादान व्यक्ति वही है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जो भी हमारी शक्ति सामर्थ्य है। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ दान कर दो, सब कुछ लौटा दो, ये भी नहीं। और दूसरे में बताया राज था। राजा का धर्म क्या है? कहा जो प्रजा है उसको अपने बेटा से भी प्रिय मानना चाहिए, औरस पुत्रों की भांति प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रजा की कोई भी आपत्ति विपत्ति संकट वो राजा का अपना होता है। फिर मोक्ष धर्म की विवेचना किया, समासव व्यास योगतः लिखा। किसी को तो बड़े विस्तार से बताया और किसी को बहुत सामासिक ढंग से समझा लिया। और उसके बाद कहते हैं स्त्री धर्मान भगवत धर्मान। कहते हैं महाराज माताओं की रक्षा के लिए अगर राजा को अपने प्राणों की बाजी लगाना पड़े तो भैया प्राण दे करके भी माताओं की रक्षा करनी चाहिए, स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए। द्रौपदी महारानी से नहीं रहा गया, हंसी आ गई। वाह महाराज, आज तो आपका खूब ज्ञान खुला हुआ। उस समय ये ज्ञान कहाँ था जब आपके आंखों के सामने ही हमारी साड़ी लूटी जा रही। पितामह भीष्म कहते हैं बेटी क्यों हंस रही हो? कहा महाराज कुछ नहीं, बस यूं हंसी आ गई। ना 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 ना, कुलीन स्त्रियां अकारण नहीं हंसा करती है महाराज। जो श्रेष्ठ कुल की औरतें हैं वो बिना मतलब में उनको हंसी नहीं आती। सच सच बताओ क्या कारण है, मैं उसका भी निवारण करूं। कहा महाराज आज तो आप बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें वो अपनी पुरानी घटना याद आ गई। कहा देवी, और वो दूषित अन्न हमारे शरीर में गया और उस दूषित अन्न के प्रताप के कारण मैं मूक दर्शक बना बैठा। आज तुम्हारे पतिदेव अर्जुन ने बाण मार मार करके वो सारा दूषित अन्न के द्वारा बना जो रक्त था सब बहा दिया है। अब जो मेरा रक्त है ये मेरा अपना है और इसलिए मैं विशुद्ध रूप से तुमको यह उपदेश दे रहा। बहुत दिव्य उपदेश। अब भगवान श्री पितामह भीष्म निवेदन करते हैं, माघ का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, यही सब। और यह जब समय अनुकूल आ गया, सूर्य उत्तरायण हो गए। सूर्य उत्तरायण भी हो गए, माघ महीने में उत्तरायण हो जाते हैं। और दूसरे भगवान नारायण सामने हैं। ये नारायण कौन है? कहा उत्तरा के गर्भ में जाने वाले भगवान उत्तरायण। आज गोविंद भी सन्मुख है और बड़ा सुंदर मौका है। तो अब महाराज पितामह भीष्म भगवान की पूजा कैसे करें? पूजा करने वाली स्थिति तो नहीं है, हाथ भी फंसे हुए हैं, पूरे शरीर में बाण लगा हुआ है। अब भगवान सामने है तो पूजा होनी चाहिए। तो कैसी पूजा कर रहे हैं भगवान? पितामह भीष्म 11 श्लोकों में पुष्पताक्रा छंद में बढ़िया दिव्य भगवान की स्तुति गा रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुफगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह। पितामह भीष्म भगवान से कह रहे हैं, हे प्रभु इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, हमारी यह जो मति है इसके लिए आज तक कोई पति मिला नहीं महाराज। अब हमारी मति के आप पति बन जाइए।
और इसको आप अपनी श्रीमती बना लीजिए। भगवान कहते हैं आपकी मति बड़ी पढ़ी लिखी है क्या? पितामह भीष्म ने कहा महाराज ऐसा ही समझ लीजिए, इसकी जैसी विदुषी दूसरी कोई नहीं है। ये मेरी मति, ये भी तृष्णा, इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं। तृष्णा कैसी होती है? कहते हैं महाराज पहले सुतृष्णा, पहले एक बेटे की हम कामना करते हैं कि बेटा हो जाए, और जब बेटा हो गया तो महाराज अब कहते हैं वित्तृष्णा। अब महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ बेटा हो जाए। अब बेटा तो हो गया महाराज, अब ऐसा उपाय करो कि अब इसको पढ़ाने लिखाने की